मैं कुछ नहीं जानती, जानता नहीं मेरे हुक्म बिना यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। मैं तेरी जाति लूंगी। लेकिन सीता का कहीं ठिकाना नहीं है। आखिर में सीता जी इस लंका में कहां पर बैठी हैं, कहां रावण ने उनको चुराया है। जरा और आगे चलूं देखूं तो सजाए मौत देता है। ऐसे लंका में भी बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है जिसमें कोई साधु राम का नाम भज रहा है। मैं तो उसके इस राम नाम के भजन से भगवान की भक्ति में विभोर हो गया। ठीक है, अरे मैं चलता हूँ, उस साधु से प्रणाम करूंगा। मैं अपना वेश ब्राह्मण का बनाकर चलता हूँ और उसे मिलता हूँ, क्योंकि साधु से मिलने में जिसकी हानि नहीं होती बल्कि हित होता है। इसलिए साधु के पास में जा करके मिलता हूँ। साधु के चरणों में इस पवन सुत का प्रणाम करें। भाई, मैं तो भगवान राम का दूत, मुझे हनुमान सब कहते हैं। उनकी पत्नी का अपहरण इन राक्षसों के बीच में हो गया है। उसी माता सीता की खोज में मैं इस लंका में आया हुआ हूँ। लेकिन आप तो पहले बतावे कि ये निशाचरों के बीच में भगवान की भक्ति कैसे करते हैं और आप कौन हैं? हे भाई,
हमारा नाम विभीषण है, हम रावण के भाई हैं। और जो आप कह रहे हैं कि इन निशाचरों के बीच में आप अपनी भक्ति कैसे करते हैं, इसके लिए सुनिए। सुना हो पवन सूता रहनी है जैसे इन 32 दशानन के चरणों की वंदना किया करते स्वयं देवराज इंद्र जिसके सम्मुख नतमस्तक रहा करता थे, आज वो दशानन तेरे सामने एक याचक बनकर आया है। सीते मेरे प्रस्ताव पर विचार करो सीते। तो सुनो किस तरह पिके बचन मृगनयनी चित तो सुनो चन पिके बचन मृगनयनी चित चोर याचक बनकर रहती है और आज स्वयं दशानन तेरे सामने याचक बनकर आया है। सीधे याचक बनकर आया है। बता मेरे प्रस्ताव पर विचार किया। हे दोस्तों, कांचाते कृपा दृष्टि की तो कांचाते कृपा दृष्टि की तो वह दिव धनवा तो कांचा थी कृपा दृष्टि की तो वह दिव
स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तो योद्धा नहीं चोटिया है, तो योद्धा नहीं चोटिया है, हर कर लाया है अबला को। तो योद्धा नहीं चोटिया है, हर कर लाया है अबला को। छल बल क्यों दिखलाता है, समझा नहीं क्या सच आज के पास आता पर अब भी तुझ में पर्दा है, आंखें नीची हुई रखती और तिनके किनारे पे करती हो बातें दस मुख से करती। तो तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है, जो इस बीच में लाती। और क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, जिन चरणों की दासी हूँ मैं, भूला है तिनके यह मन है जिनके साथ सदा, तिनका भी तिनके साथ सदा। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आंखों का ही है। यह आंखें अगर कमलिनी है, तो इनके भी कसारण के प्रस्ताव को स्वीकार करने का आशय तुम जानती हो सीते, जानती हो, पर अब तक तो जो नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर मैं तेरे भी गाया हूँ, अब मालूम कर ठुकराया हूँ। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये पतिता एक क्षण में तुझे मौत के पार ले जाएगी। हे कायर पापी रजने चल, क्यों पद बल पे इतराता है। पिंजरे में फंसे सिंगली को नंगी तलवार दिखाता है। मत समझ अकेली है सीता, उस
उसका मालिक है साथ सदा। रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। नभ के नक्षत्र नायंदे पहरे न पवन के झोंके हैं। तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को रुकते हैं। अगणित आंखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में कोई बैठा सब सुनता। मैंने तुझे कितना समझाया मिन्नते किया, परंतु तूने मेरी यातना को ठुकरा दिया सीते। परंतु आज तूने मुझे बदश कर दिया और आज तो मेरे चंद्रहार के बाद ठीक है पंचकन्या मंदोदरी, अगर तू करती हो तो मैं उसे छोड़ देता, परंतु देता हो समय 30 दिन का। यदि उचित नहीं उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी यह खड्ग और यह सपना। राक्षसियों, वह क्षत्रिय सीता को इतना डराओ कि वो मेरी बात मानने के लिए विवश हो जाए। हाँ आओ पंचकन्या मंदोदरी, राजमहल चलते हैं।